नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एमबीए शिक्षा वाला में। मैं राज सर एक बार फिर से उपस्थित हो गया और प्यारे साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने के लिए। प्यारे साथियों, यूपी ट्रिपल एस सी एजीटीए यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, उससे संबंधित आप सभी साथियों के बहुत सारी कन्फ्यूजन है कि जो डीबी है करते समय जो मार्कशीट की डेट डाले, इशू डेट यानी रिजल्ट का डाले या डिग्री का डाले इसेंशियल डॉक्यूमेंट में, या क्या क्या कहाँ पर क्या कैसे फिल करना है। इस वीडियो में आप सभी साथी अंत तक बने रहेगा, वो सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर चैनल से अगर आप सभी साथी पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मेरे प्यारे साथियों, हम सभी हैं यूपी ट्रिपल एस सी के ऑफिशियली वेबसाइट पर। यहाँ पर प्यारे साथियों देखने को मिल रहा होगा कि आयोग के विज्ञापन संख्या 07 परीक्षा 2024 प्रारंभिक सहायक ग्रुप सी मुख्य परीक्षा प्रारंभिक वार्ता परीक्षा 2023-07 के अंतर्गत अभिलेख अपलोड करने हेतु यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पर प्यारे साथियों क्लिक करते हैं, आपका प्यारे साथियों यहाँ पर एप्लीकेशन लॉगिन फॉर डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए यहाँ पर ओपन हो जाएगा। प्यारे साथियों यहाँ पर आप सभी साथी अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे। गेट ओटीपी पर जैसे क्लिक करेंगे आपके मेल पर और आपका जो नंबर साथी लगाए होंगे प्यारे साथियों जब आपका एजीटीए का फॉर्म फिल कर रहे थे, पेट का फॉर्म, उस पर ओटीपी जाएगा। ओटीपी इंटर करेंगे, कैप्चा डालेंगे, वेरिफिकेशन कोड डालेंगे, क्लिक हियर प्रोसीड करेंगे। उसके बाद में आपको इंस्ट्रक्शन आ जाएगा, सारे इंस्ट्रक्शन को रीड आउट कर लेंगे। उसके बाद में आप सभी साथियों को क्या है, क्लिक हियर प्रोसीड पर फिर से क्लिक करना होगा। उसके बाद में आपका जो है प्रोफार्मा आपका जो एजीटीए का फॉर्म है वो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद में मेरे प्यारे साथियों लगभग 6 डैशबोर्ड में आपका साथी जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। 6 में उसमें साथियों आपको फिल करने के लिए क्या क्या आ जाएगा, जैसे यहाँ पर स्क्रीन पर शो रहा होगा प्यारे साथियों आप सभी लोगों के। अगर देखा जाए ऐसे सेम टू सेम वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। फर्स्ट प्रोफार्मा में आपका साथी क्या है देखने को मिल जाएगा, जैसे आपका यहाँ पर विज्ञापन संख्या यानी 07 एग्जाम 2024 है और आवेदन स्वीकार किए जाने यानी एजीटीए का प्यारे साथियों पूरा जो डिटेल्स है आप सभी साथी फिल किए थे वही ऊपर होकर आ जाएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर आपका हो जाएगा, रोल नंबर। यहाँ पर प्रीवियस ईयर फोटो साथी रहेगा। आपको करंट फोटो अपलोड करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन दिया जाएगा, क्लिक करेंगे आप सभी साथी इसको अपलोड कर सकेंगे 50 से 100 KB के बीच में। वही पद सेवा यानी टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप सी। अभ्यर्थी का नाम हिंदी या हिंदी देवनागरी लिपि में। अभ्यर्थी का नाम यानी आपका जो नाम है वो रहेगा। अगर प्यारे साथियों कुछ आपका जो है हाई स्कूल के मार्कशीट के अकॉर्डिंग अगर नाम में कुछ मिस्टेक है, कुछ उसमें जो शो हो रहा है नाम वो गलत है, तो आप सभी साथी टाइप भी कर सकते हैं, यानी उसको साथी क्या है डिलीट करके आप टाइप भी कर सकते हैं, ऑप्शन दिया रहता है। उसके बाद में अंग्रेजी में प्यारे साथियों आ जाएगा आपका नाम, फिर जन्म तिथि और आपका साथी अंकों में आ जाएगा और शब्दों में आपका जन्म तिथि वहां पर दी रहेगी। ये सब ऑलरेडी आपका फिल रहेगा। लिंग है प्यारे साथियों आपका यानी, और उसके बाद में क्या आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं, यस या नो, आप सभी साथी पहले ही सब फिल किए रहे होंगे। और ऑनलाइन आवेदन अनुसार अभ्यर्थी जो 36 श्रेणी आरक्षण यानी किस कैटेगरी से है आप सभी साथी फिल किए रहेंगे, ये सारी चीजें आप सभी। उसके बाद में अभ्यर्थी के पिता का नाम आपको फिल करना है कि आपका पिता का जो नाम क्या है। उसके बाद में अभ्यर्थी के पति या पत्नी का नाम, अगर शादी है आप जैसा कुछ किए होंगे फॉर्म फिल करते समय, जैसे फॉर्म फिल करते समय आपकी शादी नहीं हुई थी और अब हो गई है, तो अब आप सोचिए कि आप करेक्शन कर दे तो नहीं होगा, जो पहले किए थे वही होगा प्यारे साथियों, और कोई इश्यू भी नहीं आएगा। अभ्यर्थी के पिता का जन्म स्थान यहाँ पर फिल करेंगे कि आपके पिता का जो है जन्म स्थान किस यानी किस गांव में हुआ था, किस जगह पर। उसके बाद में अभ्यर्थी के पति या पत्नी का जन्म स्थान, उसके बाद में पिता के मूल निवास स्थान का पूरा पता, यानी आपके पिता का जो मूल निवास स्थान है उसका पूरा एड्रेस यानी ग्राम और उसके ब्लॉक और उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट और स्टेट प्यारे साथियों। उसके बाद में यहाँ पर अभ्यर्थी के पिता या पति का वर्तमान पता, यदि मृत हो तो अंतिम पता। कुछ लोग इस पे नॉट एप्लीकेबल लिख रहे हैं, यन्ने लिख रहे हैं, तो मेरे प्यारे साथियों अगर आपके माता पिता जीवित है तब भी पूरा एड्रेस देना है, नहीं जीवित है किस हादसे में कहाँ पर उनकी मृत्यु हुई है तब भी वो एड्रेस आपको जरूर देना है। ये सारी चीजें ऑलरेडी आपकी फिल हो साथी मिलेंगी। उसके बाद में अगर आपके ये सब एड्रेस साथी क्या है सिलेक्ट करने के ऑप्शन है। अगर आपके माता पिता इंडियन नहीं है कब आए ये सारी चीजें आप ऑप्शनल यूज कर यानी चूज कर सकते हैं, करेक्शन हो सकता है। उसके बाद में विज्ञापन में उल्लिखित किसी प्रकार के आरक्षण की स्थिति में जात वर्ग का विवरण आप जो है साथी जो वर्ग है यानी जात है पहले सिलेक्ट किए रहेंगे। उपजाति आपको लिखना होगा कि आप किस उपजाति यानी साथी जो है सब कास्ट से बिलोंग कर रहे हैं।
कि आप अभ्यर्थी विज्ञापन में उल्लिखित विभिन्न वर्ग जात की आयु सीमाओं में छूट यानी आप जो है एज रिलैक्सेशन लेना चाहते हो तो यस करेंगे तो आप सर्टिफिकेट लगाएंगे, आपका हो जाएगा, अन्यथा नो कर दीजिएगा। उसके बाद में मेरे प्यारे साथियों आपका जो है ये तो आपका लास्ट में आता है। उसके बाद में आपका यहाँ पर आ जाएगा शैक्षिक प्रारंभिक अर्हताओं का क्रम या विवरण भरने के लिए हाई स्कूल, ये सब आपका पहले से फिल रहेगा। आपको केवल मेरे प्यारे साथियों श्रेणी चूज करना है और वहां पर प्यारे साथियों आपके केवल सब्जेक्ट डालना है। रोल नंबर आपका पहले ही से ही फिल रहता है या रोल नंबर आपको फिल करना पड़ेगा। प्रदत्त प्रमाण पत्र संख्या पे आपको रोल नंबर फिल करना है। निर्गत तिथि परिणाम तिथि आपको यहाँ पर डालना होगा इंटरमीडिएट का और ग्रेजुएशन का, यानी टोटल आप सभी साथियों को सब्जेक्ट यहाँ पर डालना है। बीएससी एग्रीकल्चर की है तो एग्रीकल्चर, आपका हार्टिकल्चर जो भी है आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे। उसके बाद में आपको साथी क्या आ जाएगा, आपको आएगा साथी डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए, यानी हाई स्कूल और इंटर का। हाई स्कूल इंटर का साथी जो आप सभी साथी पहले ही से फिल किए रहेंगे। उसके बाद में आप सभी साथी अपना पीडीएफ बनाकर हाई स्कूल मार्कशीट की उसको साथी क्या है डाउनलोड कर लीजिएगा, उसके बाद में अपलोड कर लीजिएगा। वहीं इंटर का सेम वैसे होगा। नेक्स्ट करेंगे फिर आपका आ जाएगा मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर जो यहाँ पर देखने को मिल रहा है क्या प्यारे साथियों, ये आपका फिल करने के लिए, यानी इससे पहले आपका आ जाएगा क्या है सर्टिफिकेट नंबर, ये तो बाद में ही आता है। इसके बाद में आपका आ जाएगा अनिवार्य शैक्षिक अर्हता यानी एसेंशियल जो है आपका एजुकेशनल जो है आपका प्यारे साथियों। तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी नेम आपको फिल करना होगा, डिग्री कौन सी है, एनवायरमेंट नंबर या रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर आप कुछ भी डाल सकते हैं, ईयर आप पासिंग डाल सकते हैं। इशू डेट में प्यारे साथियों तो चाहे अगर आप सभी साथी का डिग्री है डिग्री डेट डाल दीजिए, या मेरे प्यारे साथियों अगर आपकी बहुत यानी पहले की नहीं है, जैसे मान लो आज डिग्री बनवा रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा आप अपने मार्कशीट के साथी जो है मार्कशीट यानी आपका रिजल्ट फोर्थ ईयर का कब आया है वो डेट डाल दीजिएगा। आपका ग्रेड सिस्टम है तो चूज कीजिएगा, अन्यथा नो कर दीजिएगा। टोटल मार्क डालिए, आप 10 मार्क डालिए प्यारे साथियों, परसेंटेज खुद से निकल आ जाएगा। उसके बाद में मेरे प्यारे साथियों फाइनली आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए ऑप्शन आता है। डॉक्यूमेंट में आपका साथी क्या है जो सबसे पहले आप डिग्री लगाइएगा, उसके बाद में फोर्थ ईयर, थर्ड ईयर और फिर साथी क्या है सेकंड ईयर फिर फर्स्ट ईयर की मार्कशीट अपलोड कर दीजिएगा। जैसे अपलोड करेंगे सबमिट करने के बाद फिर आपका ऑप्शन आ जाएगा प्यारे साथियों निवास प्रमाण पत्र अपलोड करने के लिए, जात प्रमाण पत्र अपलोड करने के लिए। केवल आपको वहां पर प्यारे साथियों कौन सा अपलोड करेंगे, जात प्रमाण पत्र। तो जात प्रमाण पत्र कोशिश कीजिएगा जात प्रमाण पत्र या ईडब्ल्यूएस यानी जो रिजर्वेशन यानी कास्ट से रिलेटेड लेना चाहते हैं तो कोशिश कीजिएगा जो पहले यानी पुराना वाला है जो फॉर्म अप्लाई किए थे जो बनवाए थे वही आप सभी साथी लगाइएगा, क्योंकि फॉर्म में लिखा था कि 31 मई 2024 से पहले का होना चाहिए। रही बात वही साथी निवास प्रमाण पत्र यानी डोमिसाइल सर्टिफिकेट, तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट पुराना भी लगा सकते हैं नया भी लगा सकते हैं, कोई उसका कोई वो नहीं है। तो आप सभी साथी उसके बाद में क्या है आप फाइनल सबमिशन करेंगे, शर्तों को साथी टिक करेंगे, डिक्लेरेशन साथी जो यहाँ पर डिक्लेरेशन है आप इस पर सब पर टिक करेंगे। उसके बाद में फाइनली आपका प्रिंट करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। बस इतना ही करना है, कोई परेशानी की जरूरत नहीं है, आप बहुत आसानी से अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब किसी साथी की कोई क्वेरी होगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा। थैंक यू साथियों, जय हिंद एवरीवन।